जाएगा। इस जगत के आदि में अचेत चिन्ह मात्र था, उसमें किसी शब्द की प्रवृत्ति न थी, अशब्द पद था। अब इसलिए उसमें न ब्रह्म है न ये जगत है नहीं। हमने ब्रह्म क्यों बनाया? जगत को समझने के लिए बनाया। अब उससे ऊपर की एक चीज बनाई तभी हम नीचे वाले को समझ सकते हैं, नहीं तो वो क्या है? अशब्द है। फिर उसमें जागना जगा और उसका आभास जगत हुआ। फिर उसमें जागना जगा, अंतःकरण लग गया, अंतःकरण से फुरने निकलने लग गए। अब फुरनों से मैंने ये संसार बनाया, मैं मेरा बनाया, मैंने संबंध बनाया। अब वो संबंध सच्चे निकले, जो मैंने बनाया वो सच्चा निकला, जो उसने बनाया वो सत्य है। फिर उससे जो मैं बना रही हूँ उससे मेरे को ये सारा है नहीं, ये सारी कल्पना है। कल्पना को मैंने सत्य कह दिया। उस आभास में जिसका अधिष्ठान की अहम प्रतीति है उसको जगत आकाश रूप दिखता है। उस आभास में, अब उस आभास का क्या मतलब है? किसको कह रही हैं? अपने स्वरूप के अंदर, अपने स्वरूप के अंदर जिसकी दृढ़ता है, अहम प्रतीति है, उस अधिष्ठान में उसको जगत आकाश रूप मतलब है ही नहीं तो कैसे मन बोझल हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है जब ये संसार चढ़ा पड़ा होता है। बीमारी कोई कह नहीं, मुझे तो बुला भी नहीं उठा वेंदा। क्यों होता है ऐसे? मन बीमार थे आप, शरीर बीमार कहने थे आप पे, मन बीमार थे आप पे, शब्दों को पकड़ लिया। अब जो नहीं पकड़ता इन शब्दों को उसको लिए जगत है ही नहीं, शून्य रूप है। और वह संसार में नहीं डूबता क्योंकि उसको अज्ञान का अभाव है, मतलब ज्ञान में है वो। जो डूबता नहीं वह निकलता भी नहीं, जो डूबेगा वही निकलेगा, है ना। जो पहले ही अपने स्वरूप में है तो उसके लिए अंदर क्या और बाहर क्या, उसके लिए अज्ञान की निवृत्ति फिर कैसे होगी अज्ञान की निवृत्ति? अज्ञान होगा तो उसकी निवृत्ति होगी, और ज्ञान का भी अभाव उसको कैसे हो? है नहीं ना, उसके लिए दोनों ही नहीं है वो, क्योंकि वह स्वतः ज्ञान स्वरूप है, वही साक्षी है। जिनको अधिष्ठान का प्रमाद हुआ है उनको दोनों अवस्थाएं होती हैं। जिनको अधिष्ठान का अभाव हुआ है, मतलब जो जानते नहीं है अपने स्वरूप को, उनके लिए है ये डूबना भी निकलना भी। जो ज्ञानवान है उसको जगत आत्म रूप दिखता है, और जो ज्ञान से रहित है उसको भिन्न भिन्न नाम रूप वाला जगत भासित होता है। जो ज्ञानवान है, जैसे हम पीछे कह रहे थे भी, जगत भी वही ब्रह्म है, जगत भी वही है। अब जो ज्ञानवान है उनको जगत वही आत्म रूप दिखता है, क्योंकि वो ठहरते ही नहीं है किसी भी स्टेशन पर। अब स्टेशन क्या है हमारे? देखो, शरीर पे खड़े होती है ना, तो माँ का स्टेशन आ गया, बहन का स्टेशन आ गया, भाई का स्टेशन आ गया, है ना, पत्नी का स्टेशन आ गया, बच्चों का स्टेशन आ गया। अब हम देखें, हम एक स्टेशन पे कितनी देर रुकते हैं? या उस स्टेशन पे ही रुके रहे बिंदु? ये देखेंगे तो हम ना, ये
अगर हम उस स्टेशन पे रुके रहते हैं और गाड़ी पे बैठते ही नहीं, वो गाड़ी निकल गई। अपना देखें, अब हम कौन से स्टेशन पे रुके पड़े हैं कि हमारी गाड़ी, ये शरीर रूपी गाड़ी, ये चली जाती है। ला मोड़ो, ला उठाऊं शुरू कर दूं आपा बोला। आपा ये सारे स्टेशन पार करने, ये सारे पड़ावों को हमने पार करना है। अब पड़ाव ये पार कैसे होंगे? ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकते। जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं रुकता, हम ये स्टेशन पार नहीं कर सकते। संसार वाली गाड़ी को पार करने के लिए संसार वाला ज्ञान चाहिए। कौन से टाइम पे आएगी, कौन से स्टेशन पे रुकेगी। पर अब ये वाली गाड़ी कौन सी है? ये अपनी स्वरूप वाली गाड़ी है। अब स्वरूप वाली गाड़ी को पार करने के लिए जो ये नाम रूप आकारों के स्टेशन हैं, इनका हमें ज्ञान चाहिए। फिर उसके लिए ज्ञान चाहिए, विचार चाहिए, विवेक चाहिए, तब जाके हम इस संसार को छोड़ सकते हैं। नहीं तो ये संसार चढ़ा रहेगा हमारे ऊपर। गाड़ी निकलती जा रही है, हूँ स्टेशन पे खड़ूँ आप हाली तक। कितने जन्म खड़ने, कितना टाइम लगाना है अभी हमें और। हे राम, आत्मा निरा अख्यात है, वह चारों अख्यातों से रहित निराभास सत्ता है। अब देखो क्या कह रही हैं, हे राम, आत्मा निरा अख्यात है कि उसमें आख्या, उसमें अभ्यास है, आभास है। निराख्यात भी उसमें कुछ है नहीं, खाली आभास है। कुछ है क्या उसके अंदर? हम अपना अनुभव देखें, उसके अंदर कुछ है, पर उसकी सत्ता से, उसके आधार से हम सबको देख रहे हैं। और तो और जो ये शब्द बोले जा रहे हैं वो भी उसकी सत्ता से ही है, पर उसमें कुछ है नहीं। अब जिसकी सत्ता से ये कर्म हो रहा है, हम उसको नहीं जानते। हम क्या समझते हैं? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती है ये। जो कर रहा है उसको ना देखकर जो नहीं कर रहा उसको देख रहे हैं। वो पर्दे दे पिछों है, हम जो पर्दे के आगे हैं उसको ही सारा कुछ समझ रही हैं। अपनी भूल देखिए, हम कहाँ कहाँ पर भूल करते हैं। वह चारों अख्यातों से रहित निराभास सत्ता है। चारों आख्या में, आख्या उसमें आभास है। एक अख्यात, दूसरा विपर्य अख्यात, तीसरा असत्य अख्यात और चौथा आत्मा अख्यात। ये चार अख्यात हैं। अख्यात ज्ञान को कहते हैं। अब उसके अंदर तो ज्ञान भी नहीं है, उसके अंदर नहीं है, ना अज्ञान है ना ज्ञान है। अज्ञान हमारे अंदर स्वतः आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, जीव भाव वाले संस्कारों से हमें भौतिकता सिद्ध हो रही है। भौतिक पदार्थ हमें अच्छे लग रही हैं। भौतिक पदार्थों में सत्य तो है ही नहीं, ये तो खाली भौतिक है। ही भूत कितने भूत है ना, ये इस भौतिक ही भूत कितने हुए। सारे भौतिक पदार्थ हमारे साथ नहीं जाता। हमारे साथ क्या जाता है? आध्यात्मिक। अध्ययन करते हूँ पुपा। पहले भी हमें कितनी बार बोला है, हे राम, जो ये मैं शास्त्र पढ़ा रहा हूँ सब शास्त्रों से ऊपर है। और जो गुरु के सानिध्य में बैठकर शास्त्र को पढ़ते हैं वही तर जाते हैं इस संसार से। खाली शास्त्र से हमें ज्ञान नहीं होता।
गुरु के मुख से निकले तोप दी गोली की में चल दी है। एक ही बहुत है ना, वो लगता है अंदर ठा थी है, इसलिए गुरु का महत्व है। ब्रह्मनिष्ठ, तभी हम उनको उपाधियां देते हैं ना ये सारी, नहीं तो हम क्यों उपाधियां देते हैं? इसमें भी हमारा ही स्वार्थ है। परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ, क्योंकि उनके मुख के द्वारा जो हम सुनते हैं कानों से हमारे अंदर जाता है। यह ज्ञान कि मैं अपने को नहीं जानता अख्यात है। अख्यात ज्ञान को कहते हैं। अब कई बार हम कहते हैं ना भी मेरा मन नहीं लग रहा, जान रही हूँ ना मैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन बाहर संसार में जा रहा है। जो ये ज्ञान है, देखो संसार वाला भी तो ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान है। जो सिंपल ज्ञान जिसको कह रहे हैं अख्यात ज्ञान को कहते हैं। यह ज्ञान कि मैं अपने को नहीं जानता, ये अख्यात है। अपने को देह इंद्रिय रूप जानने का नाम विपर्य अख्यात है। एक अख्यात हो गया, एक विपर्य अख्यात हो गया। अख्यात ज्ञान हो गया, विपर्य होता उल्टा, मैं अपने आप को नहीं जान रहा, ये विपर्य अख्यात है। जगत असत्य जानने का नाम असत्य अख्यात है। जगत झूठा है, सत्य कहनी, ठीक है, तो इसका नाम असत्य अख्यात है। और आत्मा को आत्मा जानने का नाम आत्मा अख्यात है। अख्यात मैंने होता है कहना, ये पाकिस्तान वाला शब्द है। आप आँख दो ना, आँख दो ना, है ना, तो वहाँ से बना ये अख्यात कहना। अब जो आत्मा को जानता है उसका नाम आत्मा अख्यात है। ये चारों अख्यात चिन्ह मात्र आत्म तत्व के आभास हैं। अब ये किसकी सत्ता से बोले जा रही है? उस साक्षी की, है ना। तभी उन्होंने कहा आत्म तत्व के, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये आत्म तत्व के आभास हैं। आत्म सत्ता निर्विकल्प अचेत चिन्ह मात्र है। अगर हमको कोई फर्क कह नहीं पड़ता, पर हम समझेंगे कैसे? हमारे लिए शब्द चाहिए समझने के लिए, शब्दों के द्वारा हम समझ सकते हैं। तभी वो कह रही हैं वो तो निर्विकल्प अचेत चिन्ह मात्र है, उसमें वाणी की गति नहीं है। खाली हमें गुरुदेव ने समझाने के लिए शब्दों के द्वारा हमें प्रेरणा दी। हे राम, जगत भी वही स्वरूप है, बना कुछ नहीं। वह तत्व घन शिला की न्यायी अचिंत्य स्वरूप है। वो वैसे कि वैसे घन शिला की तरह पड़ी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई फूल चढ़ाए, उसकी पूजा करे, या उसको कोई पत्थर मारे, तभी हम ये इस प्रकाश लाइट का उदाहरण लेते हैं। अब लाइट के नीचे हम चाहे शास्त्र पढ़ें, चाहे लड़ाई झगड़ा करें, उसको कोई फर्क नहीं है, वो प्रकाश दे रही है ना। ऐसे तो नहीं है कि लड़ाई झगड़ा कोई करेगा तो कहे कि मैं बंद हो जाती हूँ, मैं प्रकाश नहीं देती उसको। ऐसी वो अचेत चिन्ह मात्र है, उसने लाइट देनी है, ऐसे हमें वो लाइट दे रही है। चाहे वो कोई अच्छा चल रहा है, चाहे वो बुरा चल रहा है, वो लाइट हमें इसलिए दे रही है कि कभी ना कभी क्या पता सुधर जाए, क्या पता कभी ना कभी वापस मुड़ आ जाए मेरे पास। इस पर एक आख्यान है जो श्रवणों का भूषण है, इसलिए तुमसे कहता हूँ
एक द्वैत्व दृष्टि का नाशकार, ज्ञान रूपी कमल का विकास करने वाला सूर्य और परम पावन है। अब एक आख्यान सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। कहते हैं जो कानों का भूषण है, मतलब सुनने योग्य है, वह द्वैत्व दृष्टि का नाशकार है। अब जो ये कथा सुनाएंगे, आख्यान सुनाएंगे, कहते हैं वो द्वैत मतलब दूसरा, उसको ख़त्म करेगी ये, और ज्ञान रूपी कमल का विकास करेगी, मतलब हमारा ज्ञान और ज़्यादा प्रफुल्लित होगा। वह कैसा है? सूर्य के समान, जो कथा सुनाएंगे ना, सूर्य के समान परम पावन है। अब कथा के अंदर क्या चलेगा? शब्दों के द्वारा सुनेंगे हम कथा। वो ऐसे तो नहीं है ना हमारे सामने कोई आ जाएगा, नहीं, वो शब्द चलेंगे। अब शब्द वो बोलेंगे, ठीक है, उससे हमारी वैसे इमेज बनती जाएगी। उसे सुनो, हे राम, एक बड़ी शिला है जिसका कोटि योजन तक विस्तार है। वह अनंत है, किसी और उसका अंत नहीं होता। क्या कह रहे हैं? एक शिला है ना, बड़ा पत्थर, पहाड़ कह दो, वो अनंत है, उसका अंत नहीं आता। वह शुद्ध, निर्मल और निरासाद है, अर्थात अणु अणु से पुष्ट नहीं हुई। निरासाद मतलब कहीं पर ठीक है, कहीं पर बंजर है, ठीक है। कैसी बता रही हैं? शिला का बता रहे हैं ना ये। हे राम, एक बड़ी शिला है जिसका कोटि योजन तक विस्तार है। वह अनंत है, किसी और उसका अंत नहीं आता। वह शुद्ध, निर्मल और निरासाद है, अर्थात अणु अणु से पुष्ट नहीं हुई, मतलब उसकी अपनी सत्ता है, उसको कोई पुष्ट नहीं कर सकता। अब ये उस सत्ता की बात कर रहे हैं, उस सत्ता की बात कर रही हैं ये। बताओ वो कहाँ नहीं है? सब जगह है, कण कण में व्यापक है। उसके बिना हम रह सकते हैं? जहाँ चाहे जाएंगे वो है, हम जिधर मर्जी चले जाएं वो है। अपनी सत्ता से पूर्ण और परम सुंदर है। जैसे शालिग्राम की प्रतिमा सुंदर होती है, वैसे ही वह सुंदर है। जैसे शालिग्राम पर शंख, चक्र, गदा और पद्म की रेखा होती है, वैसी उस पर रेखा है। शालिग्राम देखा है ना, उसके ऊपर होती है ना लाइनें, और वही रूप है। कहते हैं वैसे ही उसके ऊपर ये सारा कुछ है, वैसे ही उस पर है और वही रूप है। उस वज्र से भी कठिन शिला की न्यायी निर्विकार और निराकार अचेतन परमार्थ है। वो कैसा है? निराकार, दिखता नहीं है, अचेतन है ना। उसमें हम ये नहीं कह सकते ये अचेत है और ये चेत है, दोनों से परे है वो, और निराभास है, उसमें कुछ है ही नहीं, और परमार्थ है। जब हम उसको याद करते हैं हमें कितना आनंद आता है, कितनी तृप्ति आती है अंदर। यह जो कुछ चेतनता भासित होती है उसी पर रेखा है। उसने बोला ना रेखा है, अब रेखा क्या? आकार रेखा है। ये जो चेतनता भासित होती है उसी पर रेखा है। अनंत कल्प बीत गए हैं परंतु उसका नाश नहीं हुआ, ना कभी हो सकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये सब भी उस पर रेखा हैं।
अब ये रेखा अनंत रेखाएं हो गई, 84 लाख योनियां ये रेखाएं हो गई। वह आप पृथ्वी आदि भूतों से रहित और शिलावत है, पर खुद रहित है, मुंदे होते हैं न। हाँ, अब हम इस रेखा में, ये श्री रूपी रेखा है ना, दोनों है, पर अब हम उसके इस रेखा के सहित उसको देख रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, है ना। रेखा से रहित अनुभव नहीं कर सकते। हाँ, उसका कोई आकार नहीं है। तभी उन्होंने बोला ये सारी रेखाएं हैं, ये भांति भांति की रेखाएं हैं। और वो खुद कैसी है? शिलावत है। और इन रेखाओं को जीवित की न्यायी चेतती है ये सारे जीवित, है ना, तभी हम जान पा रहे हैं उसको। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो अचेतन है और शिला की न्यायी निर्विकार है, तो उसमें चेतनता कहाँ से आई? अब उन्होंने कहा ना, इन रेखाओं को जीवित की न्यायी चेतती है। अब ये सारी रेखाएं होगी आकार, है ना। अब इनको कैसे जीवित की न्यायी चेत रही है? अब राम जी का प्रश्न बन गया यहाँ पर, तुसा आख दो निर्विकार है, अचेतन है ना, तबला ये चेतनता किडो रेंदी है? राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो अचेतन है और शिला की न्यायी निर्विकार है, तो उसमें चेतनता कहाँ से आई? जिससे जीवित धर्मा हुई। अब देखो, वो जीवित धर्मा वो खुद मान रही है ना। उसको तो ना हम जीवित कह सकते हैं, ना मृत कह सकते हैं। मृत इसलिए नहीं कह सकते, उसका नाश नहीं होता कभी। जीवित इसलिए नहीं कह सकते हम उसको, क्योंकि वो दिखती नहीं है हमें। दिखती है? नहीं दिखती ना। तो पर राम जी ने कह दिया कि उसमें चेतनता कहाँ से आई? जिससे जीवित धर्मा हुई, वह तो अचेतनता थी, क्योंकि उन्होंने पहले बोला अचेतन है वो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वह तो ना चैतन्य है और ना जड़ है, शिला रूप है और पत्थर से भी उज्जवल है। वशिष्ठ जी बार बार उसको पत्थर की तरह बोल रही हैं। ये वो भी खाली समझाने के लिए बोल रही हैं, नहीं तो उसको देखा किसने? और जिसने देखा तो बताने कौन आया? कोई आया बताने? वो तो वही रूप हो गया, वो क्या कहे क्या है। पर समझाने के लिए हमें बार बार वशिष्ठ जी यही बोल रहे हैं, हे राम, वह तो ना चैतन्य है और ना जड़ है, शिला रूप है और पत्थर से भी उज्जवल है। यह चेतनता जो तुम कहते हो, सो चेतनता स्वभाव से दृष्टिगत होती है। अब क्या दिया भी? और शिला जितना है ना, पत्थर जितना है, हम तो हमको आँख दे, पत्थर से भी उज्जवल है। अब जो चेतनता तुम कहते हो, वो जीवित कह रहे हैं ना राम जी। चेतनता मतलब सफूर्णा हो रहा है। वह जो चेतनता तुम कहते हो, सो चेतनता स्वभाव से दृष्टिगत होती है। अब स्वभाव से मतलब हाँ, आधार से और गुणों से। गुण चल रही है ना हमारे अंदर, है ना। गुणों से मैंने बोल दिया भी ये ठंडी है, ये गर्म है, उस चेतनता के सहारे से। दिख रही हैं।
देखो अब जड़ भी नहीं है, जड़ भी नहीं है वो। बाकी जो हम ये प्रश्न करें चेतनता के स्वभाव से, वो जुड़ गया इधर, अंतःकरण के साथ जुड़ गया। अब जुड़ने से ये हरकत में आ गई, मन बुद्धि भी चल पड़ी ना मन बुद्धि भी। आधार तो वही हो गया। देखो पर चेतनता के स्वभाव से है ना, वो चेतनता नाल अंतःकरण जुड़ गया, जुड़न दे नाल साडे प्रश्न उठ गए। हुण छोटा जब बच्चा भी तक किन्ना पुछदा है ना। अब छोटे से बच्चा जैसे बोलना शुरू करता है ना, कुछ अंतःकरण उसका डेवलप होना शुरू हो जाता है, कितने प्रश्न करता है वो स्वभाव है जीव का, वो स्वभाव है प्रश्न करना। चेतनता जो तुम कहते हो, सो चेतनता स्वभाव से दृष्टिगत होती है, जैसे जल का स्वभाव द्रव्य या तरल होना। हर एक अपना स्वभाव है, ठीक है। जल का बहना स्वभाव है, मिर्ची का तीखा स्वभाव है ना। अब दूध का सफ़ेदी का स्वभाव है, ऐसे जीव का ये स्वभाव है। अब जीव का स्वभाव उसके साथ जुड़ता है अंतःकरण, है ना। जैसे ही जुड़ता है इसके फूलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका स्वभाव हो गया। वैसे ही चेतनता भी उसका स्वभाव है। जैसे जल में तरंग स्वाभाविक दिखते हैं, वैसे ही इससे चेतनता स्वाभाविक भासित होती है। अब चेतनता स्वाभाविक कैसे हो गई? हाथ पैर अपने आप हिलने लग गए, आंखें अपने आप झपकने लग गई, श्वास अपने आप चलने लग गए। इसके लिए बताओ हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? परंतु भिन्न कुछ नहीं है, वह सदा अपने आप में स्थित है और किसी से जानी नहीं जाती। हमें जो हमारी स्थिति है वो हम समझ सकते हैं कि हमारी कोई और समझ सकता है ना। हम खुद समझते हैं ना, स्वतः है ना हमारा। तो तभी वो कह रहे हैं वो सदा है तो हमारे पास और किसी और से जानी नहीं जाती। अब तक किसी ने नहीं जाना, अब तक किसी मतलब और ने नहीं जाना। जरा जाने ना वो खुद ही गुम थी गए, अपने आप से जाना, है ना। बाहर से हम जान ही नहीं सकते। तो तभी उन्होंने कहा किसी और से अब तक जानी नहीं गई, ना जानी जा सकती है। वो अनुभूति मैं स्वयं ले सकती हूँ, हम सब स्वयं ले सकते हैं वो अनुभूति। अब वो जो चेतनता के द्वारा ही ले सकते हैं। पत्थर बनते तो नहीं गिन सकते, है ना। चेतनता दे नाल ही गिनसूँ ता समझो से, तभी वो कहते हैं अपना आपा है। ओम तम नमामि।